गुड मॉर्निंग दोस्तों। इतिहास का प्रस्तावना हम आज समझेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन सा बात और कौन कौन सा चीज़ें होती है। सबसे पहले हमारा देश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, ये महाकाव्य और पुराण में हमारा देश का नाम भारतवर्ष लिखा गया है और हमारा देश का नाम भारत यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा भरत हुआ करते थे, जिनके नाम पर भारत हमारा देश का नाम पड़ा और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से हमारे देश को संबोधित किया। मतलब कि हमारे देश का नाम इंडिया किसने रखा, तो हमने उसका आंसर देंगे, उसको जवाब देंगे कि यूनानियों ने। अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा देश का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, तो हम ये बताएंगे कि मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, यानी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। उसके बाद अगला पॉइंट है प्राचीन भारत। हम तो उसके पहले प्रस्तावना पढ़े हैं, जिसमें हमारे देश का नामकरण और उसका स्थिति समझे कि हमारा देश उत्तर से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है तथा इसका पुराणों में और ग्रंथों में इसका नाम भारतवर्ष है और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें भारतीय कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भारत की संतान। लेकिन अब अगला चैप्टर है, उसका अगला पॉइंट है प्राचीन भारत। इसका अगला चैप्टर है प्राचीन भारत, जिसमें बहुत सी बातें हैं जो इंटर के सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ना है, लेकिन आजकल तो कोई पढ़ नहीं रहा है। उस अवस्था को हम देखते हुए सेकेंड ईयर के बच्चों को तैयारी करने के लिए तथा बिहार बीएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और अगला पॉइंट ये है कि प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से 4 से प्राप्त होता है। यहाँ पे एक गलती हो गया कि 400 लिखा गया है, इट इज़ रॉन्ग, सो आई एम सॉरी। यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। हम थोड़ा इसमें गलती हो गया, यहाँ 4 से हो गया लेकिन 4 होगा, 4 से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, यानी कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे प्राचीन काल के बारे में मालूम चलता है, पता चलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद है विदेशियों का विवरण। उसके बाद है पुरातत्व संबंधित विवरण।
यानी कि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास अगर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हमें सबसे पहले 4 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधित विवरण। उसके बाद अगला पॉइंट है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी निम्नलिखित है। यानी कि ये 4 पॉइंटों में से एक पॉइंट है धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी निम्नलिखित है। उसका अगला पॉइंट ये है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्णदेवपान्य वेद व्यास को माना जाता है। हमारा क्वेश्चन इसमें से ये है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो हम बताएंगे उसको कि ऋग्वेद। उसे क्या बताएंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद को किसने लिखा है? तो महर्षि कृष्णदेवपान्य वेद व्यास ने ऋग्वेद को लिखी है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है ऋग्वेद, दूसरा नाम है यजुर्वेद, तीसरा नाम है सामवेद और चौथा नाम है अर्थवेद। वेद 4 तरह के होते हैं। एक में ऋग्वेद, 2 में यजुर्वेद, 3 में सामवेद और 4 में अर्थवेद। अब इसका अगला पॉइंट है ये कि अब हम इन चारों वेदों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन चारों वेदों को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे कि अब चारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। तो पहले ऋग्वेद था पहला पॉइंट में, तो हम ऋग्वेद का पहले अध्ययन करेंगे। यहाँ पे भी ये गलत है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, तो यहाँ ऋचाव हो गया है, ये भी गलत हो गया है, तो इसको माफ़ कर देना दोस्तों। ये होगा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 1462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितना मंडल होता है जी? 10 मंडल। और ऋग्वेद में कितना सूक्त होता है? 1028। और कितना ऋचाएँ होता है ऋग्वेद में? 1462। उसके बाद अगला पॉइंट ये है, इस वेद को जो ऋषि पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को जो ऋषि, जो मुनि पढ़ते हैं उसको हम होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीति, प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य मतलब आर्य समाज नहीं, आर्य काल में जो आर्य लोग थे, शासन करते थे और किस चीज़ का उपयोग करते थे, कहाँ शासन करते थे, इसी का मालूम इस वेद में मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है।
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, इसकी 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद की 10वीं मंडल वर्णित पुरुषोक्त है। चतुर समाज के कल्पना का जो विवरण है वह ऋग्वेद के 10वीं मंडल में पुरुषोक्त है, वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। जिसके अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय तथा उनके जंघाओं से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में मित्रों कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय तथा उनके जंघाओं से वैश्य और उनके चरणों से यानी कि पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। अगला पॉइंट है, वामन अवतार के स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। वामन अवतार का जो जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आपसे कोई प्रश्न पूछ देगा कि ये बताइए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र की रचना की गई है? तो 250। और अग्नि के लिए कितनी रचना की गई है? 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और अगला पॉइंट है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दोस्तों, ये वीडियो हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ रहे हैं। ये इतिहास का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग यूट्यूब पर विस्तारित रूप से पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का बारे में हम जानकारी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। दोस्तों, अगर कहीं चढ़ावन के लिए बलि दिया जाता है और वहाँ को जो मंत्र पढ़ा जाता है, उस मंत्र के अनुपालन करने के लिए जो नियम को संकलन किया गया है उसे ही यजुर्वेद कहा जाता है। उसे क्या कहता है? यजुर्वेद कहा जाता है। इसकी पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसकी पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अगला पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। प्रश्न आता है कि वह कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो हम बताएंगे कि यजुर्वेद। तीसरा पॉइंट है भाई, सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। और प्रश्न ये रहेगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए गाई जा सकने वाली कौन सा वेद है? तो हम बताएंगे सामवेद।
को आपसे कोई प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो आप क्या बताएंगे? सामवेद। अगला पॉइंट ये है कि अर्थवेद। चौथा नंबर अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकाज, मातृभूमि इत्यादि बहुत सारे विषयों से संबंधित का वर्णन किया गया है। किस वेद में? तो अर्थवेद में। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा लिखा गया है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकाज, मातृभूमि इत्यादि बहुत सारे विषयों से संबंधित का वर्णन किया गया है अर्थवेद में। अर्थवेद ऐसा वेद है जिसमें औषधि का अनुसंधान, मतलब कि औषधि का रिसर्च करना, विवाह का मंत्र, प्रेम और राजकाज, मातृभूमि, जितने भी मतलब कि क्रियाकलाप हम अपने समाज में करते हैं या करने का मतलब कि कल्पना करते हैं, वे सब कार्य को अर्थवेद में अर्थवा ऋषि द्वारा लिखा गया है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये बताइए कि अर्थवेद किनके द्वारा लिखा गया, तो आप क्या बताएंगे? अर्थवा ऋषि। अच्छा मित्रों, हमारा ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ये हमारे वीडियो का पहला वीडियो है और ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट कल हम बनाकर इसको डालेंगे। इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि इससे आने वाले जो भी प्रश्न होगा इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, तो बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह आसानी से निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। विशेष रूप से बिहार बीएड CTB इंट्रेंस एग्ज़ाम के कैंडिडेट भी इसे देख सकते हैं और इससे आने वाले प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू।